हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, बीपीएससी ने फिर से एक बार धमाका कर दिया और 68th के लिए ज़बरदस्त न्यूज़ लेकर आई है। और इस बार जो है ये तो हर बार से बेहतर हो गया, समझिए। पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। अब हम लोग हंसें, खुश होएं या रोएं, हम लोग अपने आप को शाबाशी दें कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अफसोस करें, ये बात समझ में नहीं आ रहा। खैर कुछ नहीं, मौसम बदल रहा है और बीपीएससी का अंदाज़ भी बदल रहा है। तो आइए कुछ जो अपडेट्स है बीपीएससी की तरफ से वो हम लोग देखते हैं। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग, इतना प्यारा लगता है सुनने में। और देखिए, 68वीं संयुक्त प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के बारे में कुछ अपडेट्स है, बल्कि इसमें बहुत सारी अपडेट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करने के लिए आया हूँ। देखिए, इसमें 2-3 अपडेट है। देखिए, 1 नंबर है, 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। 3 अपडेट्स मुख्यतः है। और ये आप देख रहे हैं, डेट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो आपको डेट दिख रहा है 20/12/2022, यानी आज ही का है। और ये आज ही का और अभी अभी ताज़ा खबर है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इस अपडेट से अवगत होते हैं। सबसे पहला जो अपडेट है कि बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग लागू हो गया। मतलब ठीक है, बोला जा रहा था, सभी चीज़ें हो रही थी, बट अब कंफर्म हो गया, लागू हो गया। और कैसे होगा ये नहीं पता था, तो बीपीएससी ने क्लियर कर दिया कि कैसे होगा निगेटिव। हम लोग टेंशन में थे, सवाल ये हो रहा था बार बार कि क्या 50% में निगेटिव होगा या 25% में निगेटिव होगा। तो पहला अपडेट ये है यहाँ पर कि 150 क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी और 150 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग लागू होगा, यानी हर एक क्वेश्चन में ये निगेटिव मार्किंग लागू होगा। अब देखिए कैसे लागू होगा। मान लीजिए आप जब एक क्वेश्चन राइट करेंगे तो सही करने पर आपको जो नंबर मिलता है वो होता है 1 नंबर। तो फिर अगर गलत करेंगे तो कितना मिलेगा? तो गलत करने पर आपको जो नंबर दिया जाएगा वो होगा 1/4। तो 1/4 का क्या मतलब है? 1/4 का मतलब है 0.25 नंबर। यानी 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे, 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 मार्क्स जो है वो पूरा कट जाएगा। 150 नंबर का, और 150 में हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का। सही करेंगे तो 1 मिलेगा, अगर गलत करेंगे तो 1/4, इसका मतलब 0.25 नंबर कट जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगर आप छोड़ देते हैं, मान लीजिए 150 क्वेश्चन में आपने जितना नंबर छोड़ दिया, छोड़ने पर कितना कटेगा? तो छोड़ने पर आयोग जो है हम लोग पे रहम खा रहा है कि नहीं छोड़िएगा तो नहीं कटेगा, कोई भी नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा जो अपडेट है, ये दूसरा अपडेट बिल्कुल अचंभित करने वाला है, सकपका देने वाला है। और हम लोग उम्मीद तो कर रहे थे कि कुछ बड़ा होगा, लेकिन इतना ख़तरनाक तरीके से हो सकता है इसका उम्मीद नहीं था हम लोगों को। देखिए, सबसे जो बड़ा चीज़ होता है, अभी जैसे हम लोग तैयारी करते हैं ना, तो तैयारी हो जाता है 3 पैटर्न पर। GS1 हो गया, GS2 हो गया और ऑप्शनल हो गया। तो GS1 और GS2 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन ऑप्शनल को बीपीएससी ने चेंज कर दिया है। ऑप्शनल में अब आपको इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा, इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा बीपीएससी का मानना है कि बहुत स्केलिंग में दिक्कत आ रहा था। तो देखिए, दूसरा जो पैटर्न है इस पर अगर हम लोग चलें तो इसमें स्केलिंग देखिए, इसका जो स्केलिंग है ना उसमें प्रॉब्लम हो रहा था। ऐसा कहना है बीपीएससी का कि स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन की समस्या आ रही थी। इसके समाधान हेतु अभ्यर्थियों द्वारा जो है ये दिए गए मंतव्य के आलोक में ये चीज़ किया गया, नया चेंज किया गया है। तो क्या है ये नया चेंज, आइए देखते हैं। तो नया जो चेंज है वो ये है कि अभी तक जो हो रहा था, सामान्य हिंदी लिया जाता था, GS पेपर 1 लिया जाता था, पेपर 2 लिया जाता था और वैकल्पिक यानी ऑप्शनल होता था। अब जो होगा सामान्य हिंदी होगा, GS1, GS2, निबंध लिया जाएगा। निबंध यहाँ पर बिल्कुल नया टर्म है। बीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए ये नया चैलेंज होने वाला है। ये 300 नंबर का होगा और 3 घंटे के लिए होगा। देखिए, टोटल हम लोग देखते हैं ताकि हम लोग बेहतर समझ पाए क्या और कैसे लेगी। देखिए, पहला पेपर होगा सामान्य हिंदी। देखिए, अब पहला जो अगर पैटर्न की बात करें तो सामान्य हिंदी जो होगा ये होगा आपका 100 नंबर का। हमेशा ऐसा ही होता रहा है, इस बार भी ऐसा ही होगा कि सामान्य हिंदी 100 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा। इसमें पास करने की ज़रूरत है, 30% मार्क्स ओनली चाहिए आपको। आप अगर इतना ले आते हैं तो आप पास कर जाते हैं।
और इतना आप ले ही आते हैं, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर दूसरे की बात करें, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, ये उसी तरह से रहेगा जिस तरह से था। पेपर 1 300 नंबर का, पेपर 2 300 नंबर का, दोनों 3-3 घंटे के लिए होंगे। लेकिन अगर तीसरे पेपर की बात करें, जो यहाँ पर नया जोड़ा गया है, वो है निबंध। देखिए, एस्से राइटिंग, निबंध लेखन, 300 नंबर का है। अभी यहाँ पर पैटर्न क्लियर किया नहीं गया है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक ही निबंध आपको लिखना पड़े और 300 नंबर का। तो ये कॉमन सेंस यही कहता है कि एक निबंध नहीं होगा, अलग अलग टॉपिक्स पर बीपीएससी निबंध दे सकती है। वो अलग अलग सब्जेक्ट या अलग अलग थीम पर हो सकता है। अब क्या होगा ये आने वाले समय में बीपीएससी जब अपना सिलेबस देगी तो पता चलेगा, क्योंकि ये 3 घंटे का एग्ज़ाम है, आप देख सकते हैं। तो जब 3 घंटे का एग्ज़ाम है तो उसी हिसाब से लेवल भी होना चाहिए इसका। तो चलिए, इसके बाद अगर हम देखें, ये है वैकल्पिक विषय। ऐसा नहीं है कि वैकल्पिक विषय हटा दिया गया है, बस थोड़ा सा चैलेंज जो है यहाँ पर अलग कर दिया गया है। बीपीएससी का कहना है कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, इसलिए वैकल्पिक विषय का जो है वो अंदाज़ बदल दिया है इसने। तो देखिए, वैकल्पिक विषय को किस तरह से ये दे रही है। देखिए, यहाँ पर इसका कहना है कि आप इसको ज़्यादा ना पढ़ें, थोड़ा कम ही पढ़ के आपका काम चल जाए। तो एमसीक्यू फॉर्म में दे रहा है, जिस तरह से आप प्री का एग्ज़ाम देंगे उसी तरह से आप वैकल्पिक विषय का भी एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक, और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं है। बस जनरल को 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। जो जनरल कैंडिडेट है उसको देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जनरल कैंडिडेट को जो है वो 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और पिछड़ा वर्ग को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उनको 34% मार्क्स चाहिए। मतलब जो जनरल हैं वो उनको 40% मार्क्स लाना होगा। अगर 100 नंबर का ये एग्ज़ाम हो रहा है तो 40 नंबर लाने होंगे, तभी वो पास होंगे। जो पिछड़ा वर्ग हैं, वो बैकवर्ड कास्ट से जो आ रहे हैं, वो 36.5% मार्क्स लाना होगा, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं वो 34%, और जो लोग अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं और दिव्यांगों के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये जो है ये 32% है। उनके लिए क्या है, तो उनके लिए ये 32% है। ठीक है। तो इसके आगे एक अलग सूचना है जिसमें बताया जा रहा है कि अभी जो होने वाला था हमारा, जिन लोगों को फॉर्म भरना था, आज 20 तारीख लास्ट डेट था 68 का, तो 68 का डेट बढ़ा दिया गया है। आप अगर फॉर्म नहीं भर पाए तो जल्दी से जाइए और भर लीजिए। आज परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनका फॉर्म नहीं भरा पाया है, आपको जाना है और 30/12/2022 तक फॉर्म ज़रूर भर लेना है, क्योंकि अब आगे क्या होगा या बढ़ेगा या नहीं पता नहीं। तो भर लीजिए फॉर्म। इस बार लोग थोड़ा कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन आप इंटरेस्ट दिखाइए, और नहीं तो पता चला बीपीएससी कुछ और ना कर दे अब आपके फॉर्म भरने के पहले। तो जाइए फॉर्म भर दीजिए। रोज़ नया नया न्यूज़ मिल रहा है, फिर और अगर कुछ नया न्यूज़ आता है, और बाकी सब जो इसमें है फ्रेंड्स वो एज़ यूजुअल है। तो मेन जो 2-3 हमारा न्यूज़ था वो यही था कि पहला निगेटिव मार्किंग 0.25 रहेगा, और दूसरा ऑप्शनल का चौंकाने वाला कि 100 मार्क का रहेगा ऑप्शनल, और निबंध 300 मार्क्स का जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ अपडेट्स दिए गए हैं। कुछ और नए अपडेट्स आते हैं तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, दिल्ली रहिए या इलाहाबाद रहिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। गुड डे।